इसके बाद वो भी फौरन वहां से निकल आया था कि अब वहां पर रहने का मजीद कोई जवाब नहीं बनता था। वो वहां कैसे पहुंची? सर, उन्हें भी साकिब सर की तरफ से इनवाइट किया गया था और वो अगला केस सिद्दीकी का लड़ रही हैं। माह कामिल ने इसी पार्टी में सिद्दीकी को केस के लिए हाँ कहा था। व्हाट रबिश! ये उसका चौथा केस है। और पहले ही केस उसने लिया किसका है? उसने मेज की सतह पर हाथ मारते कहा। वसीम सिद्दीकी इतनी जल्दी उससे कैसे बात कर सकता है? उसने कुछ सोचते पूछा। सर, आपसे दोबारा पूछने से पहले वो अप्रूवल ले चुका था मैडम की तरफ से। आपसे उसने ऐसे ही पूछा था कि शायद आप मान जाएं, हालांकि उसे हकीकत मालूम थी कि आपकी तरफ से ना ही होगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम नजर रखो उस पर। माँ उससे अकेले में ना मिले। जी सर, मैं यकीनी बनाऊंगा इस बात को। गुड। जोरीज ने उसका नंबर मिलाया, जो स्विच ऑफ जा रहा था। उसने ड्राइवर का फोन मिलाया। छोड़ दिया था मैडम को। सर वो, क्या? सर, जल्दी बको, इतना वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारे वो सर का। उसने तेजी से खड़े होते कहा। सर, उन्होंने रास्ते में किसी क्लब के सामने रोकने का कहा और तुमने रोक दिया। उसकी आवाज तेज हुई। सर, वो जिद कर रही थी और वो जिद करेगी कि सामने किसी खाई से गाड़ी गिरा दो तो गिरा दोगे। अहमक आदमी। उसने गाड़ी की चाबी उठाते कहा और कॉल काट दी। ये औरत मुझे जलील करवा कर ही छोड़ेगी। उसकी क्लब में मौजूदगी और दूसरा उसका हुलिया याद करते उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फाइक चलो साथ। उसने बाहर निकलते फाइक को बोला तो वो भी साथ हो लिया। वो उस वक्त गार्ड्स को साथ नहीं लाया था कि आगे हालात कुछ भी हो सकते थे। उसने क्लब के बैक डोर पर गाड़ी रोकी और पिछले गार्ड को अपना कार्ड दिखाते अंदर दाखिल हुआ। ये क्लब वारलेट का था। वो वहां उससे मिलने आता जाता रहता था, या किसी केस के सिलसिले में। इसीलिए गार्ड जानता था उसे। अंदर दाखिल होते ही उसने पूरे क्लब में नजर दौड़ाई, जहां वो एक सोफे पर आड़ी तिरछी बैठी थी, हाथ में जूस का गिलास थामे। उसने मुंह पर रुमाल बांधा और उसके नजदीक गया। उसके साथ सोफे पर और लड़की भी बैठी थी जो सिगरेट सुलगा रही थी। मुझे भी चाहिए। उसने करीब जाते उसके अल्फाज सुने थे जो दूसरी लड़की से उसने कहे थे। शो। उस लड़की ने नया सिगरेट उसे थमा कर जलाया। वो तेजी से उसके पास पहुंचा। उससे पहले कि वो सिगरेट लबों को लगाती, वो उसके हाथ से ले चुका था। दो, ये मेरा है। उसने झूमते सर को काबू करते कहा। फाइक, ये ग्लास पकड़ो। उसका पता करो क्या पिया है उसने। उसने पीछे खड़े फाइक को कहा और साथ बैठी लड़की को उठने का बोला। लड़की कंधे उचकाती उठकर जा चुकी थी। उठो। उसने उसका कंधे को पकड़ते उसे झंझोड़ते कहा, लेकिन उसका सर धुलक कर उसके शाने पर आ गिरा। उसने लब भींचे उसे झटके से गोद में उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। फाइक भी उसे देखता पीछे आया। सर, जूस में थोड़ा नशा था। कल रात तक जब उठेगी तो बिल्कुल ठीक होंगी। ओके, ये गाड़ी में ले जा रहा हूँ। ड्राइवर को फोन कर दिया कि वो आ रहा है। तुम घर चले जाओ। ओके सर, उसने ताबेदारी से कहा। जोरीज ने उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधी और सीट को थोड़ा पीछे किया और घूमकर अपनी सीट पर आया। गाड़ी को 100 की स्पीड से भगाता वो अपने फ्लैट लाया। उसे कमरे में लाते उसने बेड पर लिटाया और फ्रेश होने चला गया। जाकर ठंडा पानी खुद पर गिराया, लेकिन उसके दिल में लगी आग किसी तौर कम ना हुई। चेंज करके वापस आते उसने नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। नजरों का मरकज अब उसका बिखरा सरापा था। मेरी जान, दादी को तो भूल ही गया है। फोन उठाते उनके शिकवों का आगाज हुआ था। दादी, माँ कहाँ है? उसने बिना सलाम दुआ किए फौरन पूछा। अरे भाई, ना सलाम, ना खैरियत दरियाफ्त की। तुम्हें तो सीधा अपनी बीवी की ही पड़ गई मियाँ। अपनी दोस्त के यहाँ गई है। माँ को बुखार था और दवा लेने के बाद वो खानसामा को बताकर गई थी कि वो अपनी दादी से मिलने गई है। जोरीज ने जब फोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाही, तो खानसामा ने बताया था कि वो दादी के यहाँ गई है, जिससे वो परसुकून हो गया था। लेकिन पार्टी में उसे देखते वो किसी तौर अपना गुस्सा कम ना कर पाया था। कौन सी दोस्त? उसने कड़वी कॉफी जो मुलाजिम अभी देकर गया था, घूंट भरते कहा।
तो क्यों इतनी तफ्तीश कर रहा है? दादी ने आजिज़ाते कहा। इस लड़की को कितना मना किया था उन्होंने, जो यहाँ आने के बाद उन्हें दोस्त का कहती रवाना हुई थी। क्योंकि आपकी पोती उस वक्त मेरे पास है, किसी दोस्त के घर नहीं। क्लब से बरामद हुई है आपकी पोती। हाय, उनकी ड्रामाई आवाज स्पीकर पर उभरी। वो तो कुछ और कहकर गई थी। तुझे कैसे? अब मियाँ बताओ, मैं बूढ़ी जान क्या करूं? उसके पीछे तो जा नहीं सकती कि आया कहाँ जा रही है। मैंने तो कहा था रुक जा, लेकिन नहीं, दोस्त से मिलने की जल्दी थी। मेरा सर, उसकी आवाज पर उसने उसे देखा जो अपने सर को थाम कर उठी थी। सुबह बात होगी दादो, अपना ख्याल रखें। दवा का मुलाजिम उसे बता चुका था, और वैसे भी उसके गार्ड्स थे, इसीलिए उसे कोई फिक्र ना थी वहां की। बात करवाओ जरा, मेरी होश करवाऊं उसे। सुबह बात करेगी आपकी लाडली। अभी सो गई है। उसने उसकी हरकतों पर पर्दा डाला। तुझे कहाँ से मिली? दादी ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। आखिर वकीलों के खानदान से थी। दादी, सुबह आपसे मिलने आऊंगा तो सब तफसील से बताऊंगा। अभी रख रहा हूँ, आप भी बेफिक्र होकर सो जाएं। अच्छा चल, तो कहता है तो। दादी ने खुदा हाफिज कहते फोन रखा तो वो उठकर उसकी तरफ आया। लेकिन उसे फोन आते ही वो बाहर की तरफ दौड़ा था और वारलेट का नंबर मिलाया था जो बंद जा रहा था। दादी भी उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वो अब तक ना मिली थी। जोरीज के फोन काटने के बाद ही उन्होंने उसे फोन करते हालात बताए थे। आज उसने पहली बार अजमीर के किसी घर का दरवाजा खुद से खटखटाया था और अंदर जाने की इजाजत तलब की थी। दादी ने उसे देखते पहचान लिया था। उसे तो हर दिन के अखबार में देखती थी वो, लेकिन उसका यहाँ क्या काम? शायद वो माँ से किसी केस के सिलसिले में मिलने आया हो। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो बोला तो वो थम गई। अजमीर का बादशाह उनसे इजाजत तलब कर रहा था, जिसकी बेरहमी के किस्से अक्सर माँ उन्हें सुनाया करती थी। बैठो। वो खौफजदा थी अब। अवेजा रहमान कहाँ है? तुम उसे कैसे जानते हो? वो अपनी नाजुक छुरी को थामती खड़ी हुई। अपनी नाजुक कली का नाम उससे सुनते वो बौखला गई थी। मेहरबानी, मुझे बात करने का मौका दें। वो आजिज़ी से बोला तो वो थम गई। वो वैसा नहीं था जैसे उन्हें बताया गया था। मैं उसे ढूंढ लूंगा, आप परेशान मत हो। मुझे वो चाहिए। ये शहर तो तुम्हारा है। तुम हमारी कली को ला दो। वो अब रोने लगी थी। उनकी सूजी आंखें इस बात की गवाह थी कि वो रोती रही हैं। मैं वादा करता हूँ, अगले 24 घंटों में वो आपके पास होगी। लेकिन क्या वो मुझे मिल सकती है? वो नजरें झुकाए बोला, क्या मतलब है इस बात का? वो रोब से ढाड़ी, मेरी बात समझें। मुझे वो चाहिए, उसे मेरे निकाह में दें। वो बोला तो वो थम गई। मियाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो छोटी है तुमसे बहुत साल, अभी बालिग भी नहीं हुई है वो। तुम सठिया गए हो क्या? खबरदार, उसका नाम भी अपनी जबान से लिया। वो दहशत से बोली, प्लीज, वो मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश है। वो उनके कदमों में बैठ गया। ये उसकी मोहब्बत थी। अजमीर का बादशाह होते आज वो किसी के कदमों में बैठा था। अगर उसे जानने वाले ये देखते तो 100 बार मरते, 100 बार जिंदा होते। वो वहीं थम गई और बैठ गई। वो शख्स आम नहीं था। यहाँ की सल्तनत का बादशाह था वो, जो उस वक्त उनके कदमों में बैठा था। वो तो सब हासिल कर सकता था। तो फिर इल्तिजाएं क्यों? क्या चाहते हो, अवेजा? क्यों? मुझे मोहब्बत है उससे। मेरा रवा रवा उसका तलबगार है। मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश है वो। मेरे लिए मेरा पूरा अजमीर है वो। अजमीर या अवेजा? उन्होंने पूछा। अजमीर मेरी पहली मोहब्बत है, और वो आखिरी। और मोहब्बतें पहली हो या आखिरी, छोड़ी नहीं जाती। वो मुस्कुराने लगी। तुम हमारे इस छोटे से सबक में पास नहीं हो पाए। जाओ मियाँ, अपना काम करो। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो चिल्लाया तो सारे गार्ड अंदर भागे आए। वो डर गई। निकलो बाहर, और अब अंदर मत आना। मैं मर भी गया तो भी नहीं। वो धाड़ा, और फिर से खामोशी छा गई। वो उनके कदमों को हाथ लगा गया। अवेजा मेरी है। मैं मर कर भी उसके साथ किसी को नहीं देखूंगा। आप उसे मुझे दें या नहीं, लेकिन ये जान ले कि मेरी मोहर लग चुकी है उस पर।
वो मेरी थी, है और मुस्तकबिल में भी मेरे नाम से जानी जाएगी। और अगर वो मेरी नहीं हुई तो पूरा अजमेर क्या, पूरा तुर्की में भी कोई हिम्मत नहीं रखता कि उसके पास भटक भी पाए। वो सारी उम्र वारलेट के नाम पर जिएगी। वो अजीब जुनूनी हो गया था। मेरा जवाब अब भी ना है। ठीक है, मैं इज्जत से सब चाहता था। ये उसकी मोहब्बत थी कि मैं यहाँ तक चल कर आया। ये उसकी दीवानगी थी कि मैं आपके कदमों पर झुक गया। इससे ज्यादा अमीर सालार अपने आप को नहीं झुका सकता। जाएं, बचा सकती है उसे तो बचा लें। हम ढूंढ लेंगे उसे, आपको जरूरत नहीं है। हमसे दूर रहें। वो बोली तो वो तो मुस्कुराना मुस्कुराहट लिए वापस मुड़ गया। मैं इंतजार करूंगा। वापसी पर जाते उसने जोरीस को देखकर मुस्कुराहट उछाली थी। वो उसके जाने के बाद वहीं बैठ गई थी। वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। जोरीस वारलेट से बाद में बात करने का सोचते उन तक आया। आपको क्या मंजूर है? वो जानना चाहता था तभी कुछ कर पाता। अवेजा जो चाहेगी। उन्होंने गहरा सांस भरा। इस शख्स की आंखों में मोहब्बत का अक्स देख सकती थी वो। ऐसे ही नहीं कोई झुकता किसी के लिए। मोहब्बत ही है जो बादशाह से फकीर बना देती है इंसान को। आप अमीर सालार को अवेजा दे सकती हैं। तुम बताओ, अगर मैं कहूँ मेरी तरफ से हाँ है और वारलेट की जमानत में देता हूँ, फिर तुम उसे जानते हो। आज वो हैरान पर हैरान हो रही थी। दोस्त है मेरा, उसके सारे केस में देखता हूँ और वो सच कह कर गया है। मैं सब पहले से जानता था। आपसे बात करता, लेकिन वो खुद आकर जब मान गया है तो अब आपका क्या फैसला है? मुझे मंजूर है। उनका जवाब सुनते वो मुस्कुराया। अच्छी गेम खेल गया है साला। बस, ठीक है फिर, आप मुतमिन हो जाएं। वो उसे कुछ नहीं होने देगा। 24 घंटे नहीं, वो 6 घंटों में उसे ढूंढ निकालेगा। वो कहता उनका माथा चूमता उसके पीछे गया। रब्बल आलमीन, सब मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना। और फिर फाखरा बेगम ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए थे, लेकिन अपनी पोती को ना पा सकी थी। फिर सुबह से दोपहर और फिर शाम से रात हो गई। अपना फोन चेक करते वो वहीं बैठ गई थी। अजमीर की असल खूबसूरती पर तो जख्म भी काफी भला लग रहा है। नहीं, उन्होंने वारलेट का नंबर जोरी से लेते उसे फोन मिलाया। उसे ढूंढो, वो सिसकी। उसे ढूंढ चुका हूँ मैं। मेरे पास है वो। बिल्कुल ठीक, आप सब फौरन पहुँचे। मुझे वो मेरे निकाह में चाहिए अभी और इसी वक्त। और वो तस्वीरें सब हटा दी गई हैं। उसने और कुछ भी नहीं कहा था। और फिर उन्होंने देखा जैसे चंद मिनटों में हर प्लेटफॉर्म से उसकी तस्वीर हटा दी गई थी, जिसे लगे अच्छी 18 मिनट ही हुए थे। वो वाकई वारलेट था। वारलेट ने उस तस्वीर को हटाते ही अपनी गाड़ियों का रुख उसके फार्म हाउस की तरफ किया था। वो जानता था वो वहीं होगा, लेकिन वो वहां नहीं था। उसने वहां की एक एक चीज तबाह कर दी थी। उसका बस नहीं चल रहा था। दुनिया को आग लगा दे। वो रुका। उसे फोन आया था खाकवानी का। उसने रोमान को इशारा किया तो रोमान ने उसका फोन लैपटॉप से अटैच किया। हाँ, तो वारलेट, कैसा लगा मेरा वार? और देखो यार, मेरे फार्म हाउस को बिगाड़ दिया तुमने। इतनी महंगी चीजें रखी थी मैंने वहाँ। वो लड़की वापस करो मुझे। हा हा हा, जल्दी पहचान गए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। पहले बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा? मौत। वारलेट फुकारा तो दूसरी तरफ पल के लिए खामोशी छा गई। अब तक तो उसके जिस्म के ना जाने किस किस बकवास नहीं, बोलो क्या चाहिए? वो धाड़ा। हा हा हा, लड़की वाकई अहमियत रखती है। तो सुनो, मुझे मेरे अड्डे वापस चाहिए। उनकी तो राख ही सिर्फ मिल सकती है तुम्हें। वारलेट ने कहते फोन काट दिया क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर चुके थे। वो सियाह इमारत के आसपास था। उसने दिमाग लगाया था कि वारलेट पूरा अजमेर घूमेगा, लेकिन कभी सियाह इमारत के आसपास के इलाके को नहीं छानेगा। और यही उससे गलती हुई थी। वारलेट अगले 10 मिनट में वहां था, लेकिन ना महसूस अंदाज में। उसके लोग फैल गए थे वहां। वो अंदर भी पिछले दरवाजे से हुआ था। दूसरी तरफ खाकवानी बौखला गया था। वारलेट ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। मतलब उसके लिए ये लड़की मानी नहीं रखती थी। वो अपनी ही गेम में फंस गया था। उसने हेलीकॉप्टर मंगवाया था।
अब वो इस लड़की को लेकर यहाँ से जल्द निकलने वाला था। वारलेट के आदमियों को देखते वो लड़की को वहीं फेंके खुद हेलीकॉप्टर की तरफ भागा था। गार्ड्स ने उसके हेलीकॉप्टर का निशाना लेना चाहा जो हवा में हल्का सा घूम रहा था। वारलेट के इशारे पर सब थम गए। उसने दुश्मन को जाने दिया था, यानी दुश्मन को वो फुर्सत में बेरहमी की मौत मारना चाहता था। उसने अवेजा को थामा और वापस सियाह इमारत लाता अपने कमरे में लिटाया, उसको अपने कंफर्टर से छुपा गया। अब वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। इस तस्वीर को वो 15 मिनट में हटवा चुका था। खाकवानी का होमवर्क अच्छा नहीं था। शायद वो जानता था कि किस पर हाथ डाल रहा है। यही वजह थी कि वारलेट ने उसे 2 घंटों के अंदर अंदर जा लिया था। अब वो सिर्फ सॉरीज के फोन के इंतजार में था और उसका इंतजार खत्म हुआ। उसका नंबर देखते वो मुस्कुराया। तू अभी रुक भी सकता था। उसे मैसेज मौसूल हुआ तो उसके माथे पर शिकने पड़ी। अच्छा, तू साला रुका था उस पार्टी में जिसमें तेरी बीवी ने साड़ी औकात में रह। जॉरी इसका मैसेज मौसूल होते ही वारलेट का कहखा गूंजा था और उसके बाद उस नंबर ने वारलेट को ब्लॉक कर दिया था। वो वापस आया और अवेजा को देखा। उसके बाल हटाते उस पर झुकना चाहा था, लेकिन रुक गया। अब एक बार ही तफसील से तुम्हारी रूह में बसूंगा मैं ओलिवर, वो कहता बाहर निकल गया। और फिर जॉरी दादी को लेता वहां गया था। दादी चाहती थी कि माँ को होश आ जाए तभी उसकी मौजूदगी में निकाह हो, लेकिन जॉरी ऐसा नहीं चाहता था। वो ना जाने कब तक होश में आती और वारलेट को इतनी देर वो नहीं रोक सकता था। और उसकी बहन पर वो शख्स अगर हक जता रहा था तो उसका ऐसा करना बनता था। वो भी शायद अवेजा को ढूंढता तो इतनी जल्दी ना ढूंढ पाता। उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ था। कैसे? वो भी एक मुश्किल मरहला था। अवेजा मिल चुकी थी, निकाह हो गया था। वो उससे मिलता, उसे प्यार देता, दोबारा आने का कहता, दादी को लेकर चला गया था और अब वो माँ को देखने आया था। उसकी हालत ना थी कि उसे यूं ही छोड़ा जाता। जॉरीज उसके पास आया और उसे देखने लगा। वो अपना सर थाम कर आंखें झपकती यहाँ वहां देखने की कोशिशों में थी। तुम अपनी शर्ट उतारो, वो उसकी तरफ उंगली उठाती बोली। वॉट नॉनसेंस, जॉरीज ने नागवारी से कहा। हाँ, ये मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी, उतारो उसे अभी। वो चीखी तो वो उसके नजदीक आया। तुम पर अच्छी लगेगी, ये मानता हूँ मैं, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। वो उसका सर दोबारा तकिए पर रखता बोला। मुझे तुम्हारे साथ सोना है। नहीं तो नहीं सोना, वो सर जोर शोर से नफी में हिलाती बोली। आगे तो जैसे मोहतरमा मेरे साथ सोती हैं। सुबह होश में मेरे कमरे में, मेरे नजदीक खुद को देखकर शायद तुम खुदकुशी ही कर लो। माँ मैडम, अभी मुझे कुछ काम है। खामोश रहो। उफ, जल्दी आ जाओ, वो वही जिद्दी लहजे में बोली। वो खामोशी से उसके पास बैठा। मेरा सर दबा दो प्लीज, माँ ने आंखें पटपटाते मासूमियत से कहा तो उसने उसे घूरा और फिर आहिस्तगी से उसका सर दबाने लगा। सारी नाराजगी और गुस्सा एक तरफ रखकर वो उसकी देखभाल कर रहा था। उसे इंतजार करना था कब उसका नशा उतरता। उसे वारलेट पर भी गुस्सा आया। वो क्यों नशा आवर ड्रिंक्स रखवाता था क्लब में, लेकिन क्लब बनाए ही किस लिए गए हैं? गलती उसकी बेवकूफ बीवी की थी। हालात कैसे भी हो सकते थे। उसे अब तक उस शख्स का उसे हाथ लगाना नहीं भूला था। माँ सही कहती थी, वो एक टिपिकल मर्द था, अपनी बीवी के लिए पॉजेसिव और हसास। और बीवी भी वो जो बचपन की मोहब्बत थी उसकी। उसकी एक तकलीफ पर वो भी कराह उठता था। वो दोबारा आंखें बंद कर गई तो वो उससे दूर उठकर मेज पर आया और लैपटॉप उठाकर अपना काम करने लगा। वो हमेशा ऐसी ही जालिम रही थी। उसके पास आते उसके एहसासात को जगाती थी और फिर अपने अमल से उसे जलाकर भस्म भी कर देती थी। इस तड़प का बदला सूद समेत लूंगा तुमसे माँ। उसने सरदाह भरी और काम में मसरूफ हो गया। होश तो तब आया जब अपने पीछे किसी वजूद का गुमान हुआ। उसने गर्दन मोड़ी तो वो आंखें मसलती खड़ी थी। क्या हुआ? तुम्हें मैंने सोने को बोला था। वो गिरने लगी तो जॉरीज ने उसका हाथ थामा। वो उसे देखने लगी। उसकी आंखों की चमक जॉरीज से मख्फी न रह सकी थी। वो पहली बार खुद के लिए उसकी आंखों में चमक देख रहा था।
उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। तो माह कामिल, जल्द आप सॉरी इस दूरानी के पास होंगी हक से। जिस राह का मुसाफिर मैं हूँ, तुमने भी वहाँ कदम रख दिया है। अब बस देखना ये है कि तुम कितनी जल्दी हार मानती हो। माह ने हाथ बढ़ाते उसके करीब आना चाहा। वो चाह कर भी उसके हाथ झटक नहीं पाया। उसके हाथ थामे और उसे गोद में बिठाते टांगी मेज पर रखी। जार, हम काम मत करो, मुझ पर ध्यान दो। वो उसके कंधे पर सर रखे बोली। वो लम्हा बह लम्हा उसे हैरान कर रही थी। क्यों? तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था। उसकी आंखें मुसलसल मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में तो आ गए हो ना। तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहते हैं लोग, शायद नशे में इंसान सब सच बोलता है। उसने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आज खुलासों की रात थी। लेकिन तुम तो आलियान से मोहब्बत करती हो? वो संजीदगी से पूछने लगा। ना, उसने तेजी से सरना में हिलाया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बस दोस्त, पर वो भी बुरा है बहुत। मैंने उसे 1000 बार बुलाया है, वो नहीं आया। वो कहता है कि मैं उसे आई लव यू बोलूं, लेकिन मैं कैसे बोलूं? मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की। माँ, मत भूलो, दादी को तुमने कहा था कि तुम्हें आलियान से मोहब्बत है। वो मेरी जिद थी। मुझे तुम पसंद नहीं थे। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मुझे आलियान के नाम का सहारा लेना पड़ा। क्यों नहीं चाहती थी? दादी ने मुझ पर तुम्हें फौकियत दी थी। और अब मैं पसंद हूँ। वो ये बात तो पहले ही जानता था कि उसे आलियान से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है। लेकिन वो भी क्यों है? उसे ये बात नागवार गुजरती थी। वो उसकी बीवी होकर किसी और को बुलाए, ये बात उसे ताज़ियाने की तरह लगती थी। आलियान के बारे में उसने सारी इंफॉर्मेशन ले ही थी, और उसे पता लगा था कि आलियान वही है जिसका माह के लिए उसने सर फोड़ा था। उस लड़के को माह चाहिए थी, लेकिन फिर यहाँ तुर्की आते माह को पाना चाहा था उसने, लेकिन मोहब्बत से ये मुमकिन ना था। जोरीज ने उसे राब्ता करके बता दिया था कि वो उसके निकाह में है, और बचपन की हुई उस गलती पर उससे माफी भी मांगी थी। आलियान समझ गया था सब, इसीलिए वो वापस चले गया था, लेकिन दिल से माह को निकाल नहीं पाया था। शायद उसे पहले ही दिल पर बंद बांध लेने चाहिए थे, ये जानते हुए भी कि वो निकाह में है और उसे बस अच्छा दोस्त समझती है। अभी भी नहीं पसंद, वो कहती मुस्कुराई थी। आंखें अभी भी बंद थीं। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। माह ने आंखें खोली और पीछे होते उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। वो मुस्कुराई, लेकिन जवाब में वो मुस्कुरा ना सका। वो जानता था वो नशे में है। नशा खत्म होते ही वो उससे फिर वही दूरी बढ़ाएगी। सैनी ऑपमक एस्टियोरम क्या? उसके 14 तबक रोशन हुए थे। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। क्या तुम्हें तुर्की जबान नहीं आती? मैंने कहा है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता। उठो और जाकर अपने कमरे में सो। वो संजीदगी से कहने लगा तो उसने मुंह बिसुरा। फिर उसकी शर्ट के कॉलर को झटके से अपनी तरफ खींचते उसने उसकी आंखों में देखा था। वो तो साकत सा बस उसकी हर हरकत को मुलाहिजा कर रहा था। तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन बस मेरे हो। वो कहती उस पर झुकी तो उसने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा था ना, तुम इस गुर्बत को तरसोगी माह। उसने दिल में सोचते मुस्कुराते दोबारा आंखें खोली। वो उसके गालों को अकीदत से चूम रही थी, और फिर उसकी आंखों को, माथे को और नाक को तोड़ी पर आखिरी बोसा देते उसने गहरा सांस भरा, जैसे लंबी दौड़ से आए हो। बस, हम, अभी के लिए इतना ही। जार, उसका हर बार जार पुकारना उसके दिल में नई आग लगा जाता था। आज मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? उसका इशारा अपने हुलिये की तरफ था जो आज उसने अपनाया था। आइंदा के बाद इस हुलिये में तुम घर से निकली तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो गर्राया। तो क्या तुम्हारे सामने पहन सकती हूँ? वो आंखें पटपटाते बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाँ, उसने कहा तो वो उसकी गर्दन में बाहें डाल गई। वो उसे आज बेहाल करती तड़पाकर मारने का इरादा रखती थी। बीवी, बंदा बशर हूँ, भटक सकता हूँ, लेकिन भटकना नहीं चाहता, क्योंकि तुम खुद आओगी मेरे पास। इसीलिए उठो,
जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम भी आओ, उसने कहा तो नाचार उसे उठना पड़ा। ये तो तय था, आज वो उसके बगैर सोने नहीं वाली थी। जोरीज उसके साथ लेटा, लेकिन वो उसके साथ चिपक कर लेटी थी। जोरीज ने उसके सोने का इंतजार किया और फिर उसकी गहरी सांसों को महसूस करते उसे दूर करके लिटाया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उठा और उसे अपनी तरफ खींचा। मेसर, मुझे 1000 लोग हैं, मगर हाय वो एक शख्स जो बहुत करीब होते हुए भी पहुंच से दूर है मेरी। अस्कलम सुनेहा रऊफ। अवेजा को होश आ गया था, लेकिन अपने घर वालों को सियाह इमारत में और खुद को वार्लेट के कमरे में देखते वो हैरान थी। उसकी दादी ने उसे मुख्तसर बताया था कि कैसे वार्लेट उसे खाकवानी से बचाकर लाया था। और फिर निकाह, वो इतनी बच्ची ना थी, शादी जैसे रिश्ते को ना जान पाती, लेकिन वो अभी राजी ना थी। वार्लेट ने उसका इनकार सुनने से पहले ही सबको बाहर भेजा और उसके नजदीक आया। तुम क्या कर रहे हो? वो डरी सहमी बोली। तुमसे शादी का इंतजाम तुमने सोच कैसे लिया? माँ, क्या हुआ? मेरा सर। वो अपना सर पकड़ती रो रही थी। रोना बंद करो फौरन, मैं दबा रहा हूँ। उसके रोने पर तो वो बचपन में भी तड़प जाता था। उसका सर दबाया तो माह ने दूर होना चाहा, लेकिन उसने उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाया और उसे एक हाथ से हिसार में लिया और दूसरे से उसका सर दबाने लगा। वो आंखें खोले उसे देखने लगी तो जोरीज ने झुककर उसकी आंखें चूमी। आप मुझसे प्यार करते हैं ना जार? वो ना जाने किस डर के तहत पूछ रही थी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप मुझे नजरअंदाज करते हैं। वो फिर से रोने की तैयारियों में थी। बिना रोए बात करो मुझसे, नहीं तो तुम्हें नजरअंदाज करता फिर सो जाऊंगा। बैठी रहना अकेली, वो धमकी आमेज लहजे में बोला। तो उसने झट से आंखें रगड़ डाली और उसे देखा, फिर अपने बाजू उसकी गर्दन में डाले और उसकी आंखों में देखने लगी। आप मुझे बेहद पसंद हैं जार। मुझे पसंद नहीं है आपका मुझसे लापरवाह रहना, मुझे नजरअंदाज करना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना। वो अब कुछ होश में थी। ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया था माँ, मत भूलो। खामोशी। ठीक हुआ। नहीं, उसने तेजी से जवाब दिया। वो उसे उस वक्त खुद से दूर जाता नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, सो जाओ, मैं यही हूँ, दबा रहा हूँ, उसने कहा तो माह ने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हों बाद जोरीज झुका और उसके माथे पर प्यार करते उसके लबों को देखने लगा। तुम मुझे बेबस कर देती हो, इससे ज्यादा मोहब्बत की क्या दलील दूं तुम्हें? वो कहता झुका और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। सेकंड के दौरानिये से पीछे हटा। उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन ठिठका तब जब उसके लबों पर मुस्कुराहट देखी। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया। वो क्यों खुद पर कंट्रोल खो गया था। उफ, उसका सर तकिए पर रखते वो सीधा लेट गया, लेकिन अपने सीने पर उसका बाजू महसूस करते इस चालाक लड़की को देखा और हल्का सा नफी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। सुबह वो उठी तो वो तैयार हो रहा था जाने के लिए। रात के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मंजर याद करते उसकी आंखें मुस्कुराईं। मेरा सर, वो नाटक करने लगी। वो उसकी सारी तवज्जो चाहने लगी थी। माँ, नशा बहुत मामूली था जो बहुत देर का उतर चुका है। उठो यहाँ से और निकलो मेरे कमरे से। वो आईने के सामने खड़ा होता बोला। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है, उसने कहते कम्फर्ट मुंह पर ओढ़ा। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, न तुम्हारा घर, नहीं तो ऐसा बिखरा ना रहता, ना मुझे खानसामा के हाथ का खाना खाना पड़ता। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां समझ लेती तो। वो शर्मिंदा हो गई। वो खामोश हो गई। जोरीज को गुमान हुआ कि उसे बुरा लगा है। तैयार होकर परफ्यूम लगाता उसके पास आया। उसके चेहरे से ब्लैंकेट उतारा तो उसके बिखरे सरापे पर गहरी नजर डाली। वो सुर्ख होती वापस अपने आप को कम्फर्ट में छुपा गई। जोरीज ने झुकते उसके माथे और गर्दन पर हाथ रखा। बुखार अब हल्का सा बचा था। उठो, कपड़े बदलो, नाश्ता करो और दवा लो। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। और खबरदार दवा फेंकी तो हराम का पैसा नहीं है मेरा। मुझे वॉशरूम तक छोड़ दे।
वो बोली तो उसने उस पर परफ्यूम छिड़का। उठो खुद ही, बच्ची नहीं हो, सारी रात भी मुझसे सर दबवाया है तुमने, और तैयार करो खुद को। बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, और तुम्हें कुछ बताना भी है, बेहद जरूरी, जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या? आवी का निकाह। और वो फिर सब उसे बताता चला गया। वो साकत बैठी रह गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में क्यों किया गया? क्या मैं इतनी भी अहमियत नहीं रखती? वो नम आंखों से पूछने लगी। माँ, वक्त का तकाजा था वो, और उसकी जान को खतरा है। वारलट उसकी हिफाजत अच्छे से कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। वो चीखी। माँ, इस रिश्ते को कबूल करो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। मुझमें हिम्मत नहीं है जार। वो छोटी है अभी, ये उसके साथ नाइंसाफी है। वो अब भी मुतमिन ना थी। और अगर आवी तुम्हें अपने मुंह से कहे कि उसे वारलट के साथ रहना है, फिर ऐसा मुमकिन नहीं। वो बेयकीन थी। तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों से दूर रहकर वाकई दूर हूँ? सब पर नजर थी मेरी। आवी बहुत पहले से वारलट को जानती है, और वारलट की मोहब्बत के बारे में तुम सुन ही चुकी हो। वो वारलट है, अजमीर का बादशाह। उसके एक इशारे पर हजारों लड़कियां आती होंगी जार। तो हम उसे अपनी आवी क्यों दें? क्या तुमने इतने सालों में वारलट का कोई अफेयर या स्कैंडल सुना है? और वो लाजवाब हुई। उसने वाकई उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था। आवी को खुश रखेगा वो, और ये फैसला मैंने किया है। खुदा के करम से गलत हो ही नहीं सकता। आवी को पसंद है वो, तो हम रुखसती कुछ देर बाद। इस बारे में हम कोई और बात नहीं करेंगे माह कामिल। वो मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने निभाई है, उससे आगे कोई सवाल नहीं। और वो वाकई खामोश हो गई थी। वारलट पर ना सही अपने शौहर पर तो एतमाद था उसे कि वो अपनी फूल जैसी बहन, जिसे बेटी, बहन, दोस्त सब बना रखा था उसने, उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेगा। अच्छा, मेरा इंतजार करें, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। बाहर नहीं जा रही हो तुम, और ना ही वसीम सिद्दीकी का केस लड़ रही तुम। लेकिन क्यों? वो उठकर पूछने लगी। क्योंकि ये मेरा फैसला है, वो जोर देते बोला तो उसने सर हाँ में हिलाया। उसे सिर्फ उस वक्त सॉरीज चाहिए था, उसकी तवज्जो चाहिए थी, बाकी सब बेकार था उस वक्त। उठो, जाओ फ्रेश होकर आओ। जोरीज ने नरमी से उसे उठाया और वॉशरूम में जाने को कहा तो वो खामोशी से फ्रेश होने चली गई, और फिर बाहर निकली जहां वो नाश्ता कर रहा था। उसके साथ आकर बैठी और उसे देखने लगी। खानसामा आज नहीं आई थी। जोरीज ने ही हल्का सा नाश्ता बनाया था। तुम्हारा किचन में रखा है, ले लो, उसे खुद को देखते वो बताने लगा। तब भी वो नहीं हिली अपनी जगह से। माँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें? वो कुछ सख्ती से बोला तो माँ ने अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी के नजदीक की, और उसकी प्लेट से पहला लुकमा लिया, और फिर से उसे देखने लगी। अगर तुम चाहती हो मैं खिलाऊं तो भूल जाओ, ऐसे चोंचले मुझसे नहीं होते। वो इतनी जल्दी उसे माफ करने के हक में नहीं था, इतनी जल्दी वो झुकना नहीं चाहता था, नहीं तो वो हर बार वो ऐसा करती। रिश्तों में एक दूसरे को एक दूसरे की कीमत और अहमियत का एहसास दिलाना बेहद जरूरी है। रिश्ता बराबरी का मुनसिर है। ज्यादा झुकोगे तो भी टूट जाओगे और अकड़ कर खड़े रहोगे तो भी। इसलिए कभी झुकना सीखे और कभी झुकाना। वो अपनी कुर्सी पीछे धकेलती उठकर अंदर बंद हो गई। वो उसकी दवा उसके नाश्ते के साथ रखता बाहर निकल गया। माँ दोबारा सो गई थी। पहले भी तो वो खिलाता था, तो आज क्यों उसने इन सबको चोंचलों का नाम दिया था? पहले उसे वो सब महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब एहसासात बदलने लगे थे, उसे सब पहले जैसा चाहिए था, जो उसने अपने हाथों से खराब किया था। वो जब सोकर उठी तो 3 बज रहे थे। फोन मुसलसल बज रहा था। उसने उठाकर देखा तो आलियान का फोन था। माँ, कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे याद नहीं करती? वो बेचैनी से बोला। नहीं, वक्त ही नहीं मिलता, वो साफगोई से बोली थी। मुझे तुमसे मोहब्बत है माँ, उसने कहा तो माँ के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो ये अल्फाज जोरीज के मुंह से सुने। और बताओ, कितने केस हल कर लिए तुमने? वो बात पलट गई थी। मैं तुर्की आ रहा हूँ जल्द। अच्छा, ठीक है,
जल्द मुलाकात होगी, मुझे ज़ोरीज़ बुला रहे हैं। और फ़ोन काट दिया। उसके लिए वो एक दोस्त से बढ़कर ना था, और उस दोस्त ने जब उसे ज़रूरत थी तब साथ निभाया था। लेकिन उसे उस वक्त सिर्फ एक शख्स चाहिए था, जिसकी वजह से उसने नाश्ता भी नहीं किया था, ना खाना खाया था, और उसे बेहद भूख लग रही थी अब। वो जिद पर अड़ी थी। वो जिद की कितनी बुरी थी ज़ोरीज़ को अंदाज़ा था। फिर क्यों उसने उसे नहीं मनाया था? उसने बाहर आकर देखा चीज़ें बिखरी थी। उसे ज़ोरीज़ की बात याद आई। ये उसका घर था, उसकी जिम्मेदारी। उसने सारी चीज़ें उठाई और सफाई की। बुखार उतर गया था, लेकिन भूख से वो निढाल हो रही थी। किचन को कल पर छोड़ते वो वही लाउंज में सोफे पर लेट गई। वो 7 बजे वापस आया तो वो वही बाहर ही सोफे पर लेटी थी। अस्सलाम अलैकुम। आज कितने दिनों बाद वो आया था। तो वो सामने थी, नहीं तो वो उसे नजर भी ना आती थी। उसके सलाम का जवाब ना मिला उसे तो वो करीब गया और उसे पुकारा। दूसरी तरफ, आपी की जान, कैसी है मेरा बेटा? उसने आवी को फोन किया था। जब तक वो उससे बात ना कर लेती, उसे चैन नहीं पड़ना था। बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत अब कैसी है आपा जान? मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ये वो रिश्ते थे जिन्होंने उसे फूलों की तरह पाला था, कि कभी कभी उसे लगता था कि वो उन्हीं का खून है। निकाह के बाद ही उसने जोरी से पूछा था माह का, जिसने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं सकी थी। मुबारक हो मेरी जान को। आपा जान नहीं आ सकी, लेकिन जल्द मिलने आएंगी। थैंक यू। वो गुलाबी हुई। आवी, तुम खुश हो? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ आपा जान। उसके लहजे में कोई उदासी छानने पर भी महसूस ना हुई थी माह को। अभी खुश हो? हाँ, बहुत खुश। मुझे मेरे एंजल मिल गए हैं ना हमेशा के लिए, लेकिन थोड़ी सी नाराज भी हूँ उनसे। एमीर कैसा है तुम्हारे साथ? आपा जान, वो तो एंजल है ना मेरे। और दादी ने कहा है अब वो मेरी हर बात मानेंगे, इसलिए मैं उनसे सब मनवाऊंगी। देखना। ओके मेरा बेटा। जैसे मेरी आवी खुश। माँ ने कहते दिल में 100 बार उसकी खुशियों की नजर उतारी थी। लेकिन सुनो, और फिर उसने जो कहा था। आवी ने हैरत से मुंह खोलते गुलाबी होते सर झुका लिया। आपा जान, अगर वो खुद मेरे पास आए तो तुम वो करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन ध्यान से, अभी तुम छोटी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। ओके आपा जान, आप जल्दी आइएगा मुझसे मिलने। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। ओके मेरी जान, रब्ब की अमान में। वारलेट की तरफ। वो रात के 2:30 बजे वापस आया था। ये उसका कमरा था जहां वो मौजूद थी। और सियाह इमारत के बेशुमार कमरे होने के बावजूद वो कभी अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं सोया था। वो अंदर आया तो वो उसके बिस्तर पर उसके कंफर्ट में सो रही थी। वो फ्रेश होकर वापस आकर उसकी साइड पर बेड पर जगह बनाता बैठा। क्या मैं जानता नहीं कि ये तुम्हारी जबान ना थी? तुम तो इतनी मासूम हो कि शायद रिश्ते की बारीकियों को अच्छे से समझती भी नहीं। तुम अपनी बहन की जबान बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला हर हर्फ कबूल है मुझे। वो कई लम्हे उसे देखता रहा, और फिर उसकी शर्ट कंधे से सरकाई, और वहां वो निशान देखा जो उसने तस्वीर में देखा था। उसके अंदर लावा सा उबलने लगा। बाकी हिसाब तो बाद में। खाकवानी का हिसाब सबसे पहले लेगा वारलत तुमसे। वो आहिस्ता से अपनी उंगली उसके कंधे के जख्म पर मिस करने लगा, और फिर झुका और वहां लब रखने लगा। एंजल, वो मदहोश था उसकी खुशबू में। तुम्हारी ये बियर्ड मुझे चुभ रही है, दूर हो जाओ। वो नींद में ही थी। ओके, जो हुक्म। वो तेजी से उठ गया और बालकोनी में आ गया। वहां उसने बेतहाशा सिगरेट फूंका था। वो जिंदगी में बेचैन हुआ था पहली बार। अवीजा का मुतालिबा, उसका जख्म, खाकवानी का आजादी से अजमीर में घूमना। उसने फोन निकालते नंबर मिलाया और फोन कान से लगाया। उस पर नजर रखो, उसकी सांसें तक गिनो। वो कितनी लेता है, उतनी ही सांसों में उसे मारूंगा मैं। वो कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, सब पर। लेकिन उसे भनक भी ना लगे इन सब की। वो ये मुल्क छोड़कर गया है, दुनिया नहीं। वारलत तो उसे मिट्टी के अंदर से ढूंढ कर निकालेगा, और तुर्की के सामने उसे इबरत का निशान बना देगा।
सर, वो अपने भाई के पास है। भाई के पास हो या जमीन के नीचे, जो कहा है वो करो, नहीं तो अपनी जान गंवा बैठोगे। ओके सर। वो वहां खड़ा अजमीर को देख रहा था। अजमीर उसकी पहली मोहब्बत था। ये उसका शहर था। यहाँ के हर कोने में क्या हो रहा है वो जानता था। यहाँ खड़ा वो शहर में जलती रोशनियां देख रहा था। तुर्की के कई और छोटे शहर भी उसके अंडर थे, लेकिन अजमीर से उसकी मोहब्बत अलग थी। उसने गहरी सांस भरी और नीचे देखा, जहां सिगरेट्स की राख के सिवा कुछ ना था। तुम्हें भी इस हाल में ना पहुंचा दिया तो वारलेट अजमीर खुद पर हराम कर लेगा, वो कहता अंदर चला गया। बत्ती बुझाते वो उसकी बाईं तरफ लेट गया कि बेड काफी बड़ा था। ये सब खुशगवार था, और मर्द वही है जो मोहब्बतों के दावे करने से पहले ही अपनी पसंद, अपनी मोहब्बतों को खुद पर पाकीज़ा कर लेते हैं। ये एहसास ही छू लेने वाला था कि वो उसके साथ थी, पास थी। वो उस पर तमाम इख्तियारात रखता था। वो कई लम्हे खुद पर कंट्रोल करता रहा, लेकिन सामने मौजूद वजूद के लिए उसकी जात खुद को रोक नहीं पाती थी। उसने अवेजा को खींचा तो वो टूटी डाली की तरह उसकी तरफ खींची चली आई। उसके बाल उसके चेहरे से हटाते वो कई लम्हे उसे देखता रहा। तुम पर पहला हक तुम्हारे सामने जताऊंगा, मुझे रिस्पॉन्स देखना है तुम्हारा। ये बात अजब है कि अब तेरा हर हुक्म बजा लाऊं। अगर मैं ऐसा करूं तो शायद तेरी एक झलक से भी जाऊं, और तेरे घर की हर शय मेरी खुशबू बिखेरती है। यानी कि अब तो घर बेच दे और मैं शिकवा भी जबान पर न लाऊं। ये शहर, ये गलियां, ये कच्चे मकान, यहाँ के तुझे सब मेरी याद दिलाएंगे। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मैं हर जगह होते हुए भी तुझे याद ना आऊं। इस दिल पर मोहर तेरी लगी है, तेरी ही रहेगी। अब ऐसा भी नहीं कि मैं तेरा इंतजार ही ना कर पाऊं। आज कलम सुनेहा रऊफ। वो सुबह उठी तो इस नए माहौल को देखती घबरा गई। हर रोज अपनी दादी के प्यार पर जागना, और ये सब। वो उठकर बाहर भागने लगी। जब वो वॉशरूम से निकलता उसे घबराता देख लंबे लंबे डग भरता उसके सामने आया। मुझ उसकी जद बधाई आंखें देखते वो उसके कंधे में बाजू डालते उसे साथ लगा गया। एंजेल, दादी, वो कहती रोने लग गई। शश, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? मुझे दादी के पास जाना है। वो रोते उसकी शर्ट पर से नाक रगड़ने लगी तो वो थमा। उसके दिल की धड़कनों के नजदीक थी वो बेहद। वारलेट ने सख्त निगाह उसके आंसुओं पर डाली। रोना बंद करो, एक और आंसू निकला तो मैं उन्हें अपने तरीके से साफ करूंगा, वो तेज आवाज में बोला। अवेजा सहम कर उससे दूर हुई, और आंसुओं में मजीद रवानगी आ गई। वारलेट ने उसे खींचते दीवार के साथ लगाया, और उस पर साए की तरह झुका। वो उसके वजूद के आगे बिल्कुल छुप गई थी। वारलेट ने झुकते उसके आंसू अपने लिबों से पिए थे। अवेजा ने हैरत से उसे देखा। वो रोना भूल गई थी। क्या देख रही हो ऐसे? उसकी आंखों को चूमते वो उस पर से हटा। एंजल, तुम कितने गंदे हो। मैंने क्या किया है? वो अपनी गन को नामहसूस अंदाज में अपनी पीछे की पॉकेट में दबस कर कोट पहनने लगा। ये सारी तैयारी उसके सर्वेंट्स करवाते थे, लेकिन आज उसने किसी को भी आने से मना किया था। तुमने मेरे टीयर्स पिए हैं। वो हैरत ज़दा थी। तो क्या ये गंदी बात है? क्या तुम्हारे आंसू गंदे होते हैं? वो उसे ऐसे खुद से बातें करता देख मुतमिन हुआ था। नहीं तो रात तो वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। नहीं। वो उतर कर 2 कदम उसके नजदीक आई। उसकी हैरत ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कैसा टेस्ट था? उसने पूछा तो वारलेट के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई। जब मैं रोऊंगा तुम मेरे टेस्ट कर लेना, वो संजीदगी से बोला। तुम नहीं रोगे, वो यकीन से बोली। क्यों? वो शायद आज पहली बार किसी से इतनी बातें कर रहा था। लड़के नहीं रोते, और तुम तो लड़के भी नहीं, अंकल हो। हा हा हा। उसने उसकी भारी जिस्मानत को, जो रोज जिम करने का नतीजा थी, और उसकी 30 साला उम्र पर चोट करते कहा। जिस दिन मेरा कुछ कीमती खो गया तो मैं रो दूंगा। तुम्हें मौका दूंगा टेस्ट करने का। आवी का एंजल रो ही नहीं सकता। आवी ऐसा होने ही नहीं देगी, वो यकीन से बोली। मुझे यकीन है, जो मेरी आवी कह रही है वैसा ही होगा।
वो कहता उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया। वो हैरत से उसे देखने लगी। वो भूल गई थी कि वो अपने घर अपनी दादी को मिस करती रो रही थी। नहीं जानती थी कि वारलेट इतनी बेतुकी बातें उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था, जिसमें वो कामयाब रहा था। वो ऐसे ही सब नामहसूस अंदाज में करने का आदी था। वो फ्रेश होने का सोचने लगी, लेकिन उसके पास तो कपड़े ही नहीं थे। वो यही पूछने बाहर निकली। वो सियाह इमारत को पहली बार रोशनी में देख रही थी, लेकिन खिड़कियां सब बंद थीं, जिसकी वजह से ज्यादा रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। यही उसे अच्छा नहीं लगा था। वो जगह बड़ी थी। ये दूसरी बात उसे पसंद नहीं आई थी। उसकी बहन बहुत बड़ी वकील थी, अच्छी जायदाद की मालिक थी वो, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी बड़ा घर नहीं लिया था, क्योंकि अवेजा और माँ दोनों को बड़े घर पसंद ना थे। वो सीढ़ियाँ देखती नीचे उतर कर आई, जहाँ दाईं जानिब से आवाजें आ रही थीं। वो इस तरफ गई तो देखा वारलेट खाने की मेज पर बैठा है। 5 से 7 मुलाजिम अफरा तफरी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वो उसके पास चलती गई और उसके साथ वाली कुर्सी को घसीट कर बैठने लगी। मुलाजिमों ने हैरत से उसे देखा था। वारलेट की नजर गई उस पर, और फिर उसकी दिमाग की नसें तन गईं। उसने एक कहर आलूद नजर उन सब पर डाली तो वो फौरन भाग गए। अवेजा ने हैरत से ये मंजर देखा था। लड़की, वो धाड़ा तो वो फौरन खड़ी हो गई। कहाँ आदी थी इस तेज लहजे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हुलिये में यहाँ आने की? मेरी बात कान खोल कर सुनो। मेरे जज्बात और ढील का नाजायज फायदा मत उठाना कभी भी। सजा तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। वो बिखरे बालों के साथ वहाँ मौजूद थी, स्लीवलेस कुर्ता और उसके साथ पहनी कैप्री। वो उस वक्त किसी का भी ईमान खराब कर सकती थी। वो कहती धाराएं मार कर रोने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ। अवेजा ने आगे बढ़ते मेज पर पड़े सारे गिलास को हाथों से नीचे गिरा दिया। मुझ पर चिल्लाए हो तुम? मुझे नहीं रहना, मुझे दादी के पास जाना है। वो रोने लगी थी, और फिर जो चीज उसके हाथ आई थी उसने जमीन पर फेंकी थी। आवी, एक बार फिर उसकी आवाज पर वो थम गई थी, और फिर उसकी सोच के बरक्स वो कुर्सी को उसके आगे फेंकते सामने के मेन गेट की तरफ भागी थी। वारलेट ने संजीदगी से उसे देखा, और वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। वो 10 मिनट बाद अंदर आई थी। आंसू अब आंखों को सूखा चुके थे। देखो, मेरी दादी को फोन करो। मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जेल है। मैं यहाँ की कैदी नहीं हूँ एंजल। उसे गार्ड्स ने बाहर निकलने नहीं दिया था। वो रोई थी, चीखी थी, इसीलिए वापस अंदर आई। वारलेट उसके नजदीक आया, और फिर उसका हाथ खींचता उसे अंदर कमरे में लेकर गया। उसे बेड पर बिठाया और उसके साथ बैठा रहा। वो रोती उसके कंधे पर सर रख गई तो वो मुस्कुराया। वारलेट ने उसका चेहरा खुद की तरफ किया तो दिल पर घूंसा पड़ा। उसका चेहरा अपने हाथों से साफ किया। ये घर अब तुम्हारा है आवी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। हमारा निकाह हुआ है, अब तुम्हें यही रहना है। समझो इस बात को। तुम मुझ पर चीखे क्यों थे? उसने वारलेट का हाथ झटका जो उसे नागवार गुजरा लेकिन पी गया। तुम इस हुलिये में किसी के सामने नहीं जाओगी। उसके बाजू पर लकीर खींचते उसने कहा तो अवेजा ने सर हिलाया। वो जल्दी बात मान लेती थी, ये वो समझ गया था। नीचे मैंने सब तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था चंद ही लम्हों में। उसे बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन जब आता था तो सब लिहाज बालाए ताक रख देती थी। लेकिन जल्द ही एहसास हो जाता था उसे कि वो गलत है। कुछ भी मानी नहीं रखता तुम्हारे सामने। वो नजरें उस पर से हटाते बोला। सच में, वो पुरजोश हुई। तो तुम ये घर मुझे दे दो। वो जब मर्जी कुछ भी बोल देती थी। तुम क्या करोगी इस घर का? इसमें रंग भर दूंगी, इसको थोड़ा छोटा करवाऊंगी, काली चीजें यहाँ से हटा दूंगी। और वारलेट ने झटके से उसका माथा चूमा तो वो खामोश हो गई। तुम मुझे ऐसे किस क्यों करते हो? तुम्हें बुरा लगा? वो संजीदा था बेहद। अगर मैं कहूँ हाँ तो आदत डाल लो अब से। वो कहता खड़ा हुआ तो अवेजा ने उसका हाथ थामा। मुझे दादी से मिलना है। ड्राइवर छोड़ आएगा। तुम्हारे कपड़े वो सामने वो कमरा है, उसकी अलमारी में मौजूद हैं। रात को कुछ जरूरी बातें तुम्हें समझाऊंगा। अभी जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मिस करोगी?
नहीं, वो साफ़को थी। ओके, मैं तुम्हें आदी कर दूंगा अपना, जैसे मैं तुम्हारा हो रहा हूँ। वो दिल में कहता बाहर निकल गया, माँ की तरफ वापस। माँ, हम। वो अनूदगी में थी। जोरीज ने उसका माथा चेक किया। बुखार नहीं था, लेकिन ये कौन सा वक्त था सोने का। वो चेंज करके वापस फ्रिज से पानी लेने गया तो देखा उसका सुबह का बनाया नाश्ता वहीं पड़ा था। वो तन फन करता बाहर आया और उसके सर पर खड़ा होता झटके से उसे खड़ा कर गया। तुम्हें लगता है मैं हराम कमाता हूँ? तुमने नाश्ता नहीं किया, चींटियां खा रही है उसे। वो तेज लहजे में बोला। एक तो वो खाना जाया करने के सख्त खिलाफ था, दूसरा उसे दवा लेने का कह कर गया था, और नाश्ता वैसे पड़ा था यानी उसने दवा भी नहीं ली थी। मुझे सोना है। कमजोरी से उसे सिर्फ नींद ही आ रही थी। जोरीज उसे अपने साथ घसीटता उसे लेकर कमरे में गया और वॉशरूम के बाहर खड़ा किया। उसके कपड़े थमाते उसे वॉशरूम के अंदर खड़ा किया और शावर ऑन किया तो वो होश में आती बौखलाई। जार, इसे बंद करें, वो चिल्लाई। फ्रेश होकर फौरन बाहर आओ, आज फिर मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। एहसास है तुम्हें कि कितना थका हूँ मैं, वो कहता बाहर निकल गया। तो वो बेहद शर्मिंदा हुई। वो सच में थका था, ये उसकी आंखें बता रही थीं। सारी रात भी वो उसकी वजह से नहीं सोया था। वो जल्दी से बाहर गई जहां वो कुछ बना रहा था। मैं बना देती हूँ, उसने कहा तो जोरीज ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। दुपट्टा लेकर आओ, ठंड लग जाएगी। या वो चादर पड़ी है मेरी, उड़ो। जूते कहाँ हैं तुम्हारे, पहनो फौरन। बच्ची नहीं हो अब तुम कि सब समझाना पड़े। वो सब पहनती वापस उसके पास गई और अपने हाथ चूल्हे पर सेंकने लगी। मौसम सरमा का आगाज था। मेज पर बर्तन रखे तो वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठी। जोरीज ने उसे देखा जो चम्मच हिला रही थी, फिर उसकी कुर्सी को घसीटकर अपने पास किया और अपनी प्लेट से एक लुकमा बनाकर उसके मुंह में डाला तो वो खाने लगी। वो समझ गया था, वो सिर्फ उसकी तवज्जो की भूख ही है। इसी वजह से सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। बस, नहीं, और खाना है, उसने कहा तो जोरीज ने और चावल प्लेट में निकाले और उसे खिलाने लगा। लोगों की नज़र में बेशक ये रंग मुरीदी हो, लेकिन ये मोहब्बत निभाने का एक तरीका था उसके नज़दीक। जब औरत सब कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं? अगर औरत जूते साफ कर सकती है मर्द के तो एक मर्द भी उसे हाथों से खाना खिला सकता है, झुककर उसके जूते के स्ट्रैप भी बांध सकता है, उसके साथ खाना बना सकता है। ये रिश्ता बराबरी से चलता है। वो कमरे में चला गया तो वो भी चीजें समेटती अंदर आई, जहां वो बेड पर ही बैठा काम कर रहा था। उसे समझ न आई कि वो क्या करे। कल तो नशे में थी, लेकिन उसने आज अपने दिल की बात कही थी। लेकिन जोरीज का रुख वही था जो हमेशा था। वो उसके पास आए और बेड पर बैठ गई। वो अपना काम करता रहा। जार, आप मुझसे नाराज हैं? क्यों होऊंगा? वो लैपटॉप में देखता रहा। फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? माँ, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें सोना चाहिए। जाओ अपने कमरे में, मैं यहीं सोऊंगी। वो जिद करने लगी। माँ, ये मेरा कमरा है, तुम अपने कमरे में जाओ। तो फिर कल रात आपने मुझे यहीं क्यों सुलाया था? जोरी स्थित का, वो क्या जवाब देता इस सवाल का? वो अलग बात थी। तुम बीमार थी, और आज मैं बीमार नहीं हूँ। वो बहस करने लगी थी। माँ, ये सब बंद करो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। वो बेड पर ही लेट गई। जोरीज ने उसे देखा, वो अपनी जिद पर अड़ी थी। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। वो उठने लगा। नहीं, माँ ने झट से उसका हाथ पकड़ा। आप यहीं रहेंगे? माँ, ये क्या बात है? मुझे आपके साथ ही सोना है, वरना मैं सारी रात जागूंगी। जोरीज ने गहरी सांस भरी। वो हार गया था उसकी जिद के आगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज रात। माँ मुस्कुरा दी, उसे पता था वो जीत गई है। जोरीज ने लैपटॉप बंद किया और बत्ती बुझाकर उसके पास लेट गया। जार, अब क्या है? कुछ नहीं, बस गुड नाइट। गुड नाइट। माँ ने उसकी तरफ मुंह किया। अंधेरे में भी वो उसका चेहरा देख सकती थी। जार, मैं आपको बहुत। सो जाओ माँ।
उसने उसे रोक दिया। माँ समझ गई। वो अभी भी उसे वो 3 अल्फाज नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसे यकीन था, जल्द ही वो दिन आएगा जब ज़ोरीज़ दुरानी उससे कहेगा, आई लव यू माँ, और उस दिन का इंतजार करते। माँ की आंखें बंद हो गईं। ज़ोरीज़ ने उसे सोता देखा और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है माँ, लेकिन अभी वक्त नहीं आया इसे जाहिर करने का। दूसरी तरफ सियाह इमारत में अवेजा शाम को दादी से मिलकर वापस आई तो वो बहुत खुश थी। वारलेट अभी तक नहीं आया था। वो अकेली बड़े से हॉल में बैठी थी। उसने सोचा क्यों ना इस घर को थोड़ा रंग बिरंगा बना दे, जैसा उसने वारलेट से कहा था। वो उठी और दीवारों को देखने लगी। सब कुछ काला या स्लेटी रंग में था। इसमें पीला रंग अच्छा लगेगा, और यहाँ हरा। वो अपने मन में प्लानिंग करने लगी। तभी वारलेट का आना हुआ। वो उसे दीवारों को छूता देखता अंदर आया। क्या कर रही हो, एंजल? आप आ गए। वो दौड़ती उसके पास आई। मैं सोच रही थी इस घर को कैसे सुंदर बनाया जाए। वारलेट मुस्कुराया। तो फिर जो मन करे करो, ये तुम्हारा घर है। सच में? हम। अवेजा खुशी से ताली बजाने लगी। तो कल से मैं काम शुरू करूंगी। ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लो। आपने खाया? तुम्हारे साथ खाऊंगा। अवेजा की आंखें चमक उठी। चलिए फिर। डाइनिंग टेबल पर दोनों साथ बैठे। खाना खाते वक्त अवेजा लगातार बातें कर रही थी, अपने प्लान्स के बारे में। वारलट चुपचाप सुन रहा था। उसे इसमें अजीब सा सुकून मिल रहा था। कितने सालों बाद किसी ने इस घर को घर बनाने की बात की थी। एंजल, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ। तो फिर कुछ कहिए भी। जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मुझे कोई एतराज नहीं। खाना खत्म होने पर अवेजा ने कहा, एंजल, मुझे एक बात पूछनी है। पूछो। आप मुझसे मुझसे मोहब्बत करते हैं? वारलट रुक गया। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आपा जान कहती थी कि शादी मोहब्बत से होनी चाहिए। वारलट ने गहरी सांस भरी। हाँ आवी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अवेजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अवेजा खुश हो गई। उसे लगा अब ये घर सच में उसका घर लगने लगा था। इधर माह के कमरे में रात के 2 बजे माह की आंख खुली। वो देखा ज़ोरीज़ अभी भी जाग रहा था। ज़ार, आप सो नहीं रहे? बस सो ही रहा था। कोई परेशानी है? ज़ोरीज़ ने उसकी तरफ देखा। नहीं, कोई परेशानी नहीं। माह उसके और करीब आ गई। फिर क्यों नहीं सो रहे? माह, दूर रहो। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ, और तुम बहुत खूबसूरत हो। माँ का दिल जोर से धड़का। तो इसमें क्या बुराई है? माँ, प्लीज, सो जाओ। नहीं, पहले आप बताएं, आप मुझसे इतना दूर क्यों रहते हैं? जोरीज बैठ गया। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आता मुझे। आप साफ साफ कहिए। ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मुझसे मोहब्बत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जज्बात की वजह से मुझसे मोहब्बत का एहसास करो। माँ ने उसकी बात सुनी और फिर उसके गले लग गई। पागल हो आप? मैं पहले से ही आपसे मोहब्बत करती हूँ। सच? हाँ। आई लव यू ज़ार। ज़ोरीज़ ने उसे कसकर गले लगाया। आई लव यू टू माँ। और इन 3 अल्फाज के साथ दोनों के दिलों में एक नई खुशी का एहसास हुआ। आज पहली बार माँ ने ज़ोरीज़ को इतना खुश देखा था, और ज़ोरीज़ ने भी माँ को इतना प्यार भरा देखा था। ये मोहब्बत का पहला इकरार था, लेकिन यकीनन आखिरी नहीं था। आज कलम सुनेहा रऊफ। उसने अपना सारा ध्यान उसकी जात पर डाला था, लेकिन अजमीर से बाखबर रहते हुए इन 2 दिनों में वो घर को अच्छे से देखती मुंह बनाती यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। यकीनन वो बहुत कुछ सोचे बैठी थी। एंजल, वो कमरे में आई तो वो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। फौरन से बंद किया। अवेजा हैरान हुई, लेकिन फिर उसके नजदीक आई जहां वो मेज के आगे रखी कुर्सी पर बैठा था। मेरी बात सुनो। सुनाओ। वारलट ने उसे कमर से थामते अपने सामने मेज पर बिठाया तो उसके चेहरे पर गुलाल बिखर गया। तुम वहां देखो। आवी, आप कहना सीख जाओ। वो सख्ती से बोला तो अवेजा ने मुंह बिसुरा।
अच्छा, मेरी बात सुनो, क्या आज हम बाहर चलें? कहाँ जाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है मुझे पहाड़ देखना बहुत पसंद है। हम पहाड़ देखने जाएंगे। जाएंगे किसी रोज। अभी जहाँ जाना है ड्राइवर के साथ चली जाओ। मेरी मीटिंग है। वो कहता उसका गाल थपथपाता उठ गया तो वो खामोश हो गई। वो तेजी से तैयार होता निकल गया था। उसका इनकार उसे बेहद बुरा लगा था। उसे लगा नहीं था वो उसे इनकार करेगा। उसने उसके बाद कमरे से कदम बाहर नहीं निकाला था। मुलाजिमा उसे खाने का पूछने आई थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। वारलट को उसके हर पल की खबर मिल गई थी, लेकिन वो कैसे आता? उसके क्लब में एक औरत की लाश मिली थी। उसके अजमीर में नाहक कत्ल हुआ था। वो कैसे जाने देता? उसने तफ्तीश शुरू करवा दी थी। सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे उसने। इस औरत को किसी मर्द से लड़ते देखा था उसने, और फिर उस मर्द ने उसके गिलास में जहर मिलाते उसे जबरदस्ती पिलाया था। उसे तलाश करो। वो हुक्म देता बाहर निकला और बाकी सिक्योरिटी चेक करने लगा। और क्लब में अब कोई भी बुकिंग नहीं होगी। उसने फैसला सुनाया और बाहर निकल गया। उसकी बेकरी में जो आग लगी थी, वो वाकई एक हादसा था। बुरा हादसा जिसे वो काफी मुश्किल से भुला था। वो घर आया तो सीधा कमरे में आया, जहां वो कम्फर्ट ओढ़े सो रही थी शायद। वो बिना फ्रेश हुए अपनी तरफ वाली जगह पर आकर बैठा। वो महसूस कर चुका था कि वो जाग रही है। फिर खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाया। खाना क्यों नहीं खाया? जवाब नदारद। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं लड़की। मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरी नरमी का नाजायज फायदा कभी मत उठाना। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। ना मुझे समझे। वो जरा तेज लहजे में बोली। वो उसे आप कह गई थी, इसलिए उसके तेज लहजे को उसने नजरअंदाज कर दिया था। तुम नौकर नहीं हो। ना मैं समझा हूँ, लेकिन क्या चाह रही हो? मैं सारा दिन यहाँ नहीं बैठ सकता। क्या काम करते हैं आप? ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हारा। बस इतना जान लो कि अजमीर का बादशाह अगर मैं हूँ, तो तुम कौन हो? बल्कि तुम बस मुझे जानो, मुझे पढ़ो। वो कहता उसके बालों में हाथ फेरने लगा। क्या तुम जानती हो, क्या तुम्हें देखते, तुम्हें सोचते, और अब इतने नजदीक महसूस करते, मैं दिल पर कितने बंद डालता हूँ। लेकिन बखुदा जिस दिन मैं खुद पर कंट्रोल ना कर सका, उस दिन तुम इन जज्बात से आशना हो जाओगी। क्या आप सच में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं? वो उसके हिसार में बैठी भूल गई थी कि वो उससे नाराज थी। ये अमीर सालार की खासियत थी, जिसकी कुर्बत में वो अपना आप तो क्या, दुनिया भूल जाती थी। वो उसे अपनी जात में मगन करने की सलाहियत रखता था। तुम्हें क्या लगता है? वारलट ने उसके गाल पर अपना गाल रगड़ते कहा। मुझे तो नहीं लगता। आपने मुझे दुत्कारा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में जानने लगी थी। सारा दिन वो करती भी क्या थी? आधा दिन सियाह इमारत को रंगीन कैसे करना है, ये सोचने में गुजर जाता था, और आधा उसके बारे में सोचते। जिस दिन जान जाओगी, उस दिन इस मोहब्बत पर नाज करोगी। अभी बताओ खाना क्यों नहीं खाया? मैं बता चुकी हूँ। आपने मुझे दुत्कारा था। आपने मेरी जात की नफी की है, जो मुझे हरगिज हरगिज कबूल नहीं। मुझे काम था ओलिवर। ओलिवर क्या होता है? वो फिर से भटक गई थी मुद्दे से। कशिश। तुम कशिश हो जो हर बार, हर वक्त, हर लम्हे मुझे खुद की तरफ खींचती है। वारलट ने कहते उसके फ्रॉक की डोरी को झटके से खींचा कि वो टूट गई। एमीर, वो चीखी थी। इस घर के दरो दीवार ने पहली बार उसका असल नाम सुना था। वो भी थम गया था, लेकिन उसे ये बुरा हरगिज ना लगा था। क्या बोला तुमने अभी? क्या? वो डर गई थी। क्या उसने कुछ गलत कह दिया था? वो पल में उसे डरा देता था। अभी किस नाम से बुलाया तुमने मुझे? एमीर। क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं, जैसे मैं तुम्हें आवी और ओलवा कहता हूँ, तुम भी मुझे एमीर और एंजल कहा करो। उसने कहा तो उसने सर हाँ में हिलाया। फिर उसकी नजर अपने सरापे पर महसूस करते, उसने उसकी आंखों पर हाथ रखा तो अमीर सालार का दिलकश कहा कमरे में गूंजा। छोड़ो मेरी आंखों को। क्यों बंद किया है? आप क्यों मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे हैं? ऐसी नजरें कैसी नजरें होती हैं? मैं मोहब्बत से देख रहा हूँ। क्यों देख रहे हैं?
मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, मेरी मिल्कियत में, जैसे चाहे देख सकता हूँ। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। उसने कहते अवेजा के हाथ हटाए और फिर से उसे शरारती नजरों से देखने लगा तो अवेजा ने उसके सीने में मुंह छुपाया। उसकी नजरों का मफहूम वो समझने लगी थी। उसकी बेबाक निगाहें और अल्फाज उसके चेहरे पर गुलाल बिखेर देते थे। और याद रखो, एमीर सालार ना कभी तुम्हें दुत्कार सकता है और ना तुम्हारी जात की नफी कर सकता है। वारलेट ने कहते उसके माथे पर बोसा दिया तो वो खिलखिलाई। सॉरी बोले, ज्यादा फ्री मत हो, उठो मेरे ऊपर से, कब से बैठी हो, उफ। एमीर, वो एक बार फिर चीखी और फिर उसके सर के बाल खींच डाले और वॉशरूम में भाग गई। वो भी चेंज करने उठा। वो सारे अजमीर के लिए वारलेट था और अपनी अलिया के लिए एमीर सालार। वो बाहर आई तो वो लैपटॉप रखे बैठा था। उसे पास आने का कहा तो वो साथ बैठ गई। फिर वारलेट ने अपनी पसंद से उसके लिए शॉपिंग की थी सारी, और वो वहीं सो गई थी उसके कंधे पर सर रखे। उसको जब होश आया तब वो नींद में थी। आवी, उठो, ना तुमने खाना खाया था, ना डिनर किया है। उठो शाबाश, मैं आता हूँ खाना लेकर। उसके गले पर मौजूद डोरी जो वो तोड़ चुका था, वहां पिन लगा थी उसने, नहीं तो आज वो उसे पागल कर देती। अवेजा उठकर बैठ गई थी। उसके पुराने फोन पर उसकी बहन की कॉल आने लगी, जो उसने फौरन उठाई थी। अस्सलाम अलैकुम आपी जान, वो पुरजोश अंदाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी और खुश। अच्छी बात है, एमीर तुम्हारा ध्यान रख रहा है ना? क्या वो तुम पर गुस्सा करता है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम तुम्हें ले आएंगे वापस। ये मेरा घर है अब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एंजल ने ये घर मुझे दे दिया है और एंजल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और आप ही वो मुझे बहुत पसंद हैं। वो आगाज में तेजी से और फिर आखिर में आहिस्ता से बोली, जैसे किसी जुर्म का एतराफ कर रही हो। दूसरी तरफ माँ के घर, दादी के घर से होकर आई थी वो, क्योंकि अवेजा उससे मिलना चाहती थी। दादी की नाराजगी अब पहले जैसी ना सही, लेकिन कुछ हद तक अभी भी बाकी थी। अगले रोज आलियान आ गया था। वो उसे बहुत बार फोन करके बताना चाहता था कि वो आ रहा है, लेकिन वो जोरीज में इतना मसरूफ हुई थी कि उसने फोन चेक ही नहीं किया था। अभी भी वो जोरीज के लिए कुछ खाने को बना रही थी, तो उसने फोन करके उसे कैफे आने को बोला था। माँ ने उसे इनकार करते घर आने की दावत देते एड्रेस भेज दिया था कि वो घर आकर जोरीज से भी मिल लेता। उसे जाकर मिलना मुनासिब न लगा था, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। वो अच्छा दोस्त रहा था उसका। वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उससे मिलने के बाद वो अंदर आता बोला, मैंने खाना बनाया है। वो कहती किचन से उसके लिए पानी लेने गई। अरे वाह, इतनी तरक्की कर ली माही तुमने। वो हैरान था। हाँ, जोरी इसके लिए बनाया है। वो अपना ध्यान बर्तन लगाने लगी कि जोरी इसके आने का वक्त था। आलियान खामोश हुआ। कहाँ वो उसके साथ रहा करती थी, उसकी बातें करती थी, और आज दिल में दर्द जागा था, लेकिन वो खुश था उसके लिए। तुम कब शादी कर रहे हो अली? उसने उसे देखकर पूछा। बस जब तुम कहो, वो गहरी सांस भर के बोला। कुछ बातों को दोबारा डिस्कस ना करना ही अच्छा होता है। वो एक शादीशुदा लड़की से कैसे कह देता कि करनी तो तुम्हारे साथ थी, बस फिर कर लो जो हुक्म। वो सर झुकाता बोला तो उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठा, जो अंदर आते जोरीज ने भी सुना था। अस्सलाम अलैकुम, उनको आपस में मसरूफ देख उसने मुतवज्जे किया। वालेकुम अस्सलाम। आलियान आगे बढ़कर उसे मिला। जार, ये आली है, मतलब आलियान मेरा दोस्त। याद है मेरे लिए तुमने एक बार स्कूल में इसका सर फोड़ दिया था? वो खुशी से उसे बताने लगी। हाँ मैं जानता हूँ, मिलकर अच्छा लगा आलियान। तुम कपड़े निकालो आकर मेरे। कपड़े निकाल दिए हैं, फ्रेश होकर आइए, खाना लगा दिया है। आलियान भी साथ में खाएगा। आप दोनों कितने लकी हैं मेरे हाथ का खाना। और वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही अंदर चला गया था। जोरीज को उसका ये सब किसी और के लिए करना बिल्कुल पसंद न आया था। उसके साथ ऐसे हंसना,
उसकी सोच तंग नहीं थी, लेकिन अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को इस शख्स के साथ देखना मुश्किल था, जो उससे मोहब्बत का दम भरता था, और आज खामोश मोहब्बत का अकेला मुसाफिर था। रकीब था वो जोरीज दुरानी का, उसे कैसे पसंद आता। वो बाहर गया तो वो मसरूफ थे, उसने माह के निकाले कपड़े देखे भी नहीं थे, अपने लिए खुद कपड़े निकाले और पहने। ये नाराजगी का एक तरीका था शायद। कैसा बना है? उसने आंखों में इश्तियाक लिए उन दोनों को देखते पूछा। बहुत कमाल, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा ये तुमने बनाया है, आलियान ने कहा तो उसने फर्जी कॉलर झाड़े और मुस्कुराई। वारलेट की तरफ वापस, जो मैंने समझाया था, तुमने बोला था उसे। जी, आपी, आपसे एक बात पूछूं? जी मेरी जान, हिचकिचाओ नहीं, सब पूछो। क्या जार भाई आपसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, वो कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो सरदाह भरती बोली। तो उनकी मोहब्बत करने का अंदाज भी क्या वारलेट जैसा है? क्या मतलब? एंजल ने मुझे नेक पर किस किया था, और उन्होंने कहा था कि ये प्यार करने का एक तरीका है। तो जार भाई भी ऐसा करते हैं? उफ आवी, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सोचने की। उसने बात बदल दी थी। क्या बताती कि उसका जार भाई इन सब से 4 हाथ आगे है। तो क्या मुझे एंजल को मना करना चाहिए? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे पसंद है ना। उसने कहा तो माह ने सरदाह भरी। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो आवी, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अवेजा ने तेजी से सर हिलाया और फिर आखिरी कलिमात अदा किए। वो उसके लिए खाना लाया, और दोनों ने खामोशी से खाना खाया। अवेजा ने अपनी प्लेट छोड़कर उसकी प्लेट से खाया था। मुझे कपकेक खाना है, सुबह मंगवा दूंगा। अब तो काफी वक्त हो गया है, मुझे अभी खाना है, सुबह नहीं। वो जिद्दी लहजे में बोली। आवी, अभी रात हो गई है, और रात को मीठा नहीं खाते। सुबह मैं बेकरी से ले आऊंगा वापसी पर, उसने कहा तो अवेजा ने उदासी से सर हिलाया। बेकरी को एक बार फिर से बनाया गया था। वो बनाना अब वो वहाँ कुछ और चाहता था, लेकिन अवेजा की पसंदीदा जगह थी वो, जिसको वो खत्म नहीं कर सकता था। तुम्हें मीठा चाहिए? हम, अवेजा ने तेजी से सर हाँ में हिलाया। आंखें बंद करो, उसने कहा तो अवेजा ने झट से आंखें बंद की। वारलेट ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में थामा, और फिर हल्का सा झुके उसके लबों पर अपने लब रखे, और सेकंड में पीछे हुआ। एमीर, ये, उसने आंखें खोलते उसे हैरानी से देखा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था एंजल। क्यों? मैंने मूवी में देखा था ऐसे करते। आपी ने कहा था ये गंदे लोग करते हैं। उसने कहा तो वारलेट का दिल किया उसकी आपी जान को शूट कर दे। ये भी प्यार करने का तरीका है आवी। और मैं जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम्हें छू सकता हूं मैं, इख्तियार रखता हूं। ये सब मेरा हक है। अगर मैं अपने फरोइज निभाना जानता हूं तो अपने हक लेना भी जानता हूं। ये हमारा रिश्ता है। इन सब को समझो। कल अपनी दादी के पास से हो आओ, अपनी आपी जान से पूछना कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है, क्योंकि वो तुम्हें बेहतर समझाएगी। वो कहता उठ गया था। एंजेल, वो दरवाजे के पास गया। जब उसने पुकारा तो वो पीछे मुड़ा। क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं आपको मना लूंगी। आप मुझसे नाराज ना हो। आप बताए कैसे मानेंगे, जो अभी मैंने तुम्हारे साथ किया है, वो कल वापसी पर तुम करना। मैं मान जाऊंगा। वो कहता बाहर निकल गया तो वो कान की लौ तक सुर्ख पड़ी। वो उसके लिए जरूरी होता जा रहा था। उसने एमीर सालार के अलावा किसी को सोचा ही नहीं था। सुबह वो ड्राइवर के साथ चली गई थी, अपनी दादी से मिली थी। आपी का इंतजार था उसे। स्टेफी से मिल लिया था उसने, लेकिन उसे उस वक्त सिर्फ एंजल चाहिए था अपना। उसने अपना फोन निकाला और नंबर मिलाया, जो उसने मुलाजिम से ही सुबह आते वक्त उसका लिया था। उसकी पहली बेल पर दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया था। वो खामोश रहा तो उसे ही बोलना पड़ा। एंजल, क्या आप नाश्ता करके गए थे? तुम्हें फर्क पड़ता है? बताइए तो। नहीं। क्यों? भूख नहीं थी मुझे। अच्छा, आज हम डिनर साथ करेंगे। तुम चाहो तो वहां रह सकती हो, वो भी तुम्हारा घर है। वो उसे आजमा रहा था।
नहीं तो उसे एक रात बिल्कुल ना वहां गुजारने देता। नहीं, मैं अपने घर आ जाऊंगी, उसने अपने घर पर जोर देते कहा तो वारलेट ने ओके कहा। अब फिर खामोशी थी। मुझे मिस कर रही हो? उसने गहरी सांस भरते कहा तो अवेजा ने तेजी से सर हाँ में हिलाया, जैसे वो उसे देख रहा हो। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ लड़की, मुंह से जवाब दो, वो सख्त लहजे में बोला तो अवेजा ने फोन काट दिया। अपनी आपी से मिलती वो खुश थी, लेकिन वो उसे याद कर रही थी। आपी, बोलो मेरी जान। दादी उनके लिए खाने की तैयारी करने गई थी। क्या आप मुझे बताएंगी कि शौहर के अपनी बीवी पर क्या हक होते हैं? वो नजरें झुकाए पूछने लगी, जैसे कोई गुनाह कर रही हो। माँ ने एक नजर उसके झुके सर को देखा। वो उसकी बेचैनी वाज़ेह पढ़ सकती थी, जो उस शख्स से दूरी के बायस थी। मेरी जान, निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ये दो रूहों के मिलाप का नाम है। रब्बुल आलमीन ने इस खूबसूरत रिश्ते को बनाया है, जिसमें मर्द और औरत दोनों के एक दूसरे पर कुछ हुकूक व फरोइज हैं। और फिर वो उसे सब समझाने लगी, जो वो गौर से सुन रही थी। माँ ने उसे सब बताया था। बताती क्यों ना, उसे पता लग गया था कि उसकी बहन वारलेट के साथ खुश है। तो वो कौन होती थी उसकी खुशियां उसे ना देने वाली? आगाज में उसे वारलेट पर भरोसा नहीं था, लेकिन अवेजा के अतवार देखते वो समझ गई थी कि उसकी बहन अब इस शख्स के बगैर नहीं रह सकती। उसकी बातें सुनते आवी ने सुर्ख चेहरा उठाया तो माह ने कहा खा लगाया, क्या हुआ? गुलाबी क्यों हो रही हो? मैं दादी को देखने जा रही हूँ। एंजल को भी फोन करती हूँ, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। वो कहती बाहर भाग गई तो माह ने उसके हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहने की दुआ की। जोरीज आजकल चूंकि वारलेट के किसी केस को हैंडल कर रहा था, तो उसके साथ होता था, और जोरीज ने उसे बताया था कि वारलेट के लिए अवेजा कितनी जरूरी है। इसलिए वो उसे सब समझा गई थी। अवेजा उनसे मिलती साथ आए ड्राइवर के साथ बेकरी गई थी, क्योंकि उसके मुताबिक वो उस वक्त किसी डील के सिलसिले में वहां था। वो उससे मिलने और अपने कपकेक्स लेने खुद आई थी। सारी बातें जानते ना जाने क्यों वो गुलाबी पर रही थी, लेकिन वो शख्स उसकी नजर में मजीद मुतबर हुआ था, जिसने उसके आगाह ना होने का नाजायज फायदा नहीं उठाया था। वो अंदर आए जहां वो ऊपर वाले पोर्शन में था, जहां खामोशी थी। यकीनन ये मीटिंग बहुत अहम थी कि बेकरी में लोगों को नहीं बैठने दिया जा रहा था आज। वो ऊपर की तरफ आई, जब उसे उसकी पीठ नजर आई, लेकिन उसके सामने मौजूद लड़की को वो देख सकती थी। एक लड़की साथ खड़ी थी, जो उसी पर नजरें टिकाए हुई थी। वो वहीं बैठी उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी, लेकिन उसकी नजर उस लड़की पर जा रही थी, जो बार बार वारलेट को देख रही थी। अवेजा को बेहद जेलसी हुई थी। वो कैसे उसके शौहर को ऐसे देख सकती थी? उनकी मीटिंग खत्म हुई तो दूसरी लड़की भी खड़ी हो गई और हाथ आगे किया, जो वारलेट ने थाम कर छोड़ा था, और पीछे मुड़ा जहां वो खड़ी थी। वो हैरान हुआ और उसे देखते अपने पास आने का इशारा किया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ गई। वारलेट ने उसको हिसार में लेते उसके बालों पर लब रखे, तो उसने उन लड़कियों को देखा, जो मुंह खोले उसे देख रही थी। मीट माई वाइफ अवेजा एमीर सालार, उसने कहा तो साथ वाली लड़की ने उनकी तस्वीर बनाई। जल्द अजमीर जानने वाला था, उनके बादशाह की मलिका आ चुकी है। चलो, वो अवेजा को देखकर बोला, तो वो पीछे मुड़ी और उस लड़की को देखने लगी। आप या कोई भी उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं आपकी आंखें निकाल सकती थी, लेकिन आप किसी काम से यहाँ आई थी, हमारी मेहमान थी, इसीलिए मैंने लिहाज किया, नहीं तो मैं आंखें निकाल देती तुम्हारी लड़की। आइंदा नजरों को कंट्रोल में रखना। वो गुर्राई। सब उसको सुनते थम गए थे साकत। तो वो भी हुआ था, और फिर हल्का सा मुस्करा दिया। गात तो उन सब के आदी हो गए थे, लेकिन वो लड़कियां तो सदमे में चली गई थी। वो उसे लाता गाड़ी में बिठाकर फोन पर बात करने लगा, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उनकी गाड़ी के आगे से ख्वाजा सरा गुजरा था। उनको तो हिजड़ा कहते हैं ना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा तो फोन बंद कर चुका था। बाहर देखने लगा। उसकी आंखों की बेचैनी बढ़ गई। हिजड़ा नहीं, ख्वाजा सरा कहते हैं कि उन्हें आवी इज्जत से बुलाओ।
उसने सख्त लहजे में कहा तो वो सर हिलाने लगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो फिर से बोली, क्या उन्होंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है या किसी को नुकसान दिया है? वो सवाल करने लगा। नहीं, पर कैसे रब्बुल आलमीन ने हमें मुकम्मल बनाया है, उन्हें ऐसे बनाया है, ये उनका रब के साथ मामला है और हमारे लिए वो बाइसे इज्जत हैं। वो सख्ती से सब उसे समझा रहा था। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, अवेजा ने फौरन कहा तो वो वापस फोन पर बात करने लगा। माँ के घर की तरफ वापस वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ थे। जोरीज ने आधा खाना खाया और अपनी प्लेट वहीं छोड़ते उठा और उन्हें फोन कॉल का बहाना करता अंदर चला गया। माँ साफ महसूस कर सकती थी उसका अंदाज, लेकिन आलियान के सामने वो कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। आलियान भी जल्दी उठ गया था। उसका लाया तोहफा उसे दिया। बहुत अच्छा लगा। वापस कब आओगे? अब तुम आना पाकिस्तान, मेरी शादी पर, आलियान ने कहते उसके बाल बिखेरे। ये मंजर बाहर आते जोरीज ने देखा तो हाथ की मुट्ठी भींची और अपने इश्तियाल को काबू में करता अंदर बंद हो गया दोबारा। वो अंदर आई और गहरा सांस भरा। मिस्टर हस्बैंड जेलस हुए हैं काफी। उसने खाना दोबारा गर्म किया, एक ही प्लेट में डाला, क्योंकि उसने भी बस हल्का सा खाया था, और अंदर की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल हुई तो वो मेज के सामने अपनी पसंदीदा जगह पर बैठा किसी फाइल की वर्क गर्दानी कर रहा था। अब इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया मैंने, जार कि आप खाएं नहीं। उसने कुर्सी उसकी कुर्सी के साथ घसीट कर बैठते कहा। मैंने खा लिया था। उसने बिना उसे देखे कहा। नहीं खाया था, सब वैसे ही पड़ा है। ना आपने बताया कि कैसा बना है। सुबह की लगी थी मैं। तुम्हारे दोस्त ने बता दिया ना कि कैसा बना है। मेरे लफ्जों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी तुम्हें। जार, वो दोस्त है मेरा। अच्छा, उसने काफी साथ दिया है मेरा। आप क्यों उसका मुवाजना खुद से कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वो जो कब से भरा बैठा था। अब फोन करा, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। वो शर्मिंदगी से बोली। अच्छा, खाना खा ले अब। नहीं खाना, और इस वक्त कोई बात भी नहीं करनी मुझे। ना मैं नाराज हूँ, बस मुझे काम करना है इस वक्त। जोरीज, उसने आखिरी बार उसे पुकारना चाहा। माँ, प्लीज। उसे अपनी बीवी पर इस शख्स की मोहब्बत से भरी नजरें अब भी महसूस हो रही थी। साले का बचपन में दिमाग ही खोल देता तो अच्छा होता। वो सोचने लगा। माँ तो बाहर चली गई थी उठकर। उसे उसका नजरअंदाज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कैसे उसे बताती? वो इस दुनिया में सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जोरीज दुरानी का खुद को नजरअंदाज करना नहीं। वो खाना वापस डालने लगी। कितनी मेहनत से उसने बनाया था। एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर बेमूल हो गया। वो मुड़ी की शेल्फ पर रखा गिलास उसके हाथ से गिरा और उसके पांव के पास टूटा, जिससे कुछ करची उसके पांव पर भी लगी। वो सिसकी रोके दर्द को बर्दाश्त कर रही है और नीचे देखने लगी, जहां से अब खून निकल रहा था। माँ, माँ कामिल, क्या गिरा है? वो उसे अंदर से आवाजें देने लगा। जवाब ना आने पर वो बाहर आया और फिर उसके पांव से खून निकलता देख दौड़कर उसके नजदीक आया। कैसे गिरा लिया ये? अगर मुझे पता लगा कि तुमने जानकर गिराया है मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए, तो इस बार खुद मार दूंगा तुम्हें मैं। लेकिन उसकी आंखों की नमी को देखते उसे झटके से बाहों में उठाकर बाहर सोफे पर बिठाया और फर्स्ट एड का डिब्बा लाकर उसे बैंडेज की। तुम्हारी जान को सुकून नहीं है तो मुझे लेने दो। मुझे इस वक्त आप नहीं चाहिए हैं। मैं नाराज नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त आप जाए। उसके लफ्ज उसे लौटा रही थी वो। माँ कामिल, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मेरी तवज्जो हासिल कर सकती हो, तो मुझे अफसोस है ये बताते हुए कि तुम्हें ठीक लगता है। वो घर आ चुके थे। वो चेंज करके आया तो वो डिनर कर रही थी। उसी की प्लेट से खाने लगा तो अवेजा ने उसे घूरा। क्या कल मैंने तुम्हें घूरा था? उसने कहा तो अवेजा मुस्कुराई। ज्यादा फ्री मत हो, नाराज हूँ मैं, और तुमने मनाया नहीं है अब तक मुझे, जैसे मैं कल बता चुका हूँ। उसने कहा तो अवेजा ने नजरें झुकाई। फिर कुछ याद आने पर वो उसे देखने लगी।
बोलो। वारलट ने उसके मुंह में अपने चम्मच से चावल डालते कहा। आप लड़कियों के साथ अब से काम नहीं करेंगे। क्यों? ये सब काम का हिस्सा है। और वैसे भी वो साझीदार शहर से थी। हमारी मेहमान, उसके साथ आए लड़की आपको कैसे देख रही थी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम जेलस हो रही थी। उसका बनाया चम्मच अपने मुंह में डालकर वो उसे देखने लगा। नहीं, जो मेरा है, वो बस मेरा है। किसी को हक नहीं उस पर। आप मेरे हैं बस। वो शिद्दत पसंदी से बोली तो वो हैरान रह गया। वो उसके लिए इतनी पजेसिव क्यों हो रही थी? ओके, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ। उसी के ग्लास से पानी पीता वो उठकर चला गया। वो कमरे में आई तो वो लेट चुका था। वो भी चेंज करके आई और जगह लेट गई। लेकिन वारलट उससे मुखातिब ना हुआ। एमीर, वो खामोश रहा। अवेजा ने उसकी तरफ मुंह किया और उसके करीब आई। एमीर, आप मुझसे नाराज हैं। मैंने आपको मनाना है। वो कहती उसके और करीब आई और फिर जैसा उसने कहा था वैसे ही उसके चेहरे को हाथों से थामा। आवी, क्या कर रही हो? वारलट ने उसे देखा तो वो गुलाबी हो गई। आपने कहा था ना, जो आपने मेरे साथ किया था वो मैं करूं। वारलट मुस्कुराया। हाँ, करो। अवेजा ने हिम्मत जुटाई और उसके लबों पर अपने लब रखे और फौरन पीछे हो गई। बस, हाँ, वो शर्माती बोली। वारलट ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब मान गया मैं। सच में। अब सो जाओ, कल बहुत काम है। क्या काम? घर को रंग बिरंगा बनाना है ना। कल से काम शुरू करेंगे। अवेजा की आंखें चमक उठी। सच में? हाँ, अब सो जाओ। अवेजा ने उसके सीने पर सर रखा। एमीर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वारलट का दिल भर आया। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आवी। और दोनों सुकून से सो गए। माँ की तरफ वापस। जोरीज अपने कमरे में जाकर बैठा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। माँ के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। वो जानता था उसने ज्यादती की है। आलियान की वजह से उसका गुस्सा माँ पर निकला था। ये गलत था। वो उठा और बाहर गया। माँ सोफे पर लेटी थी। उसका पाँव अभी भी दर्द कर रहा था। माँ, वो ना उठी ना कुछ बोली। माँ, मुझसे बात करो। मुझे आराम करना है, प्लीज। जोरीज ने गहरी सांस भरी। माँ, मुझसे गलती हुई है। माँ ने उसकी तरफ देखा। क्या गलती? मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आलियान सिर्फ दोस्त है तुम्हारा। मैं जानता हूँ। तो फिर क्यों किया? क्योंकि मुझे जलन हुई। तुम उसके साथ इतनी खुश थी। मुझे लगा जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखता। माँ उठकर बैठ गई। जार, आपको मालूम है आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? नहीं, बताओ। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी सांसें हैं, मेरा प्यार है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जोरीज ने उसे गले लगाया। मुझे माफ कर दो माँ। मैं एक बेवकूफ हूँ। आप बेवकूफ नहीं हैं। आप इंसान हैं। और इंसान से गलतियाँ होती हैं। तुम्हें दर्द हो रहा है, थोड़ा सा, लेकिन अब ठीक है। जोरीज ने उसे गोद में उठाया। चलो, कमरे में आराम करो। जार, मुझे भूख लगी है। जोरीज मुस्कुराया। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और दोनों किचन की तरफ गए, जहाँ जोरीज ने प्यार से माँ को खाना खिलाया। अगली सुबह, अवेजा जल्दी उठी। आज वो अपने घर को सजाने वाली थी। वारलट भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर घर की प्लानिंग की। ये दीवार पीली होगी, वो हरी, और यहाँ फूलों के गमले रखेंगे। अवेजा खुशी से बता रही थी। जो तुम्हारा दिल चाहे, वारलट मुस्कुराता कह रहा था। माँ भी अपने घर में खुश थी। जोरी इसके साथ नाश्ता कर रही थी। आज ऑफिस नहीं जा रहे आप? नहीं, आज तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पाँव ठीक होने तक। माँ मुस्कुराई। आप बहुत अच्छे हैं जार, सिर्फ तुम्हारे लिए। शाम के वक्त अवेजा का फोन बजा। माँ का फोन था। आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? खुश हो ना? जी बहुत खुश। एंजल ने आज मेरे साथ घर सजाया, बहुत मजा आया। माँ मुस्कुराई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। आपी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे लगता है
मैंने सही फैसला किया है। एंजल के साथ रहकर माँ की आंखें नम हो गईं। हाँ मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही किया है। फोन काटने के बाद माँ ने जोरीज को देखा। लगता है हमारी आवी सच में खुश है। हाँ, वारलट उसका अच्छा ख्याल रख रहा है। अल्लाह का शुक्र है। रात के वक्त दोनों जोड़े अपने अपने घरों में सुकून से थे। वारलट और अवेजा अपने कमरे में बातें कर रहे थे। माँ और जोरीज भी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक तूफान उनकी तरफ आ रहा था। खाकवानी अभी भी जिंदा था और वो वारलट से बदला लेने की फिराक में था। अगले कुछ दिन सब कुछ बदल देने वाले थे। ये बात अजब है कि अब मेरा हर ख्वाब तुझसे है, और अगर ये ख्वाब सच हुआ तो मेरी हर सांस तुझसे है। इस मोहब्बत में डूबकर अब मेरा हर एहसास तुझसे है। यानी कि अब तो सारी दुनिया मेरे लिए सिर्फ तुझसे है। आज कलम सुनेहा रऊफ।